मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। पेज नंबर 22 पर एक एक्टिविटी है 2.8। आज की क्लास हम उसी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हुए करेंगे। ओके, एक्टिविटी है टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट एक्स्ट्रा। ओके, सॉल्यूशन लेने हैं ग्लूकोज का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड। इट मीन्स दो तो एसिड हो गए और ग्लूकोज और अल्कोहल क्या हो गए, बेस। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ क्रॉक। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, क्रॉक पर 2 नेल्स हमने फिक्स कर दिए। टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब, और उन दोनों के थ्रू एक 6 वोल्ट की बैटरी और एक बल्ब लगा दिया, एंड अ स्विच, और एक स्विच लगा दिया। एज शोन इन दिस फिगर 2.3, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट। यस, नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current। अब इसके बाद क्या करना है, इस बीकर में थोड़ा सा डायल्यूट HCl डालना है। इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। जैसे ही इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे उसके बाद स्विच को ऑन करना है। क्लियर? रिपीट विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से फिर आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, इसी तरह से आपको ग्लूकोज डालना है और इसी तरह से अल्कोहल डाल के करंट को फ्लो करना है। फिर उसके बाद में जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको ऑब्जर्व करना है और फिर जो रिजल्ट आपका निकलेगा उसको लिखना है। लास्ट में क्वेश्चन एक पुटअप होता है, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। क्या सारे केसेस में बल्ब ग्लो हुआ? एक्टिविटी समझ आई स्टूडेंट? हमने 4 सॉल्यूशन लिए थे, ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, 2 एसिड और 2 बेस को। और हमने क्या किया, बीकर में एक कॉर्क लिया, उसमें 2 नेल्स लगा दिए, यानी कि वो दोनों नेल्स जो है इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे। और उसमें हमने सॉल्यूशन डाला, पहले HCl का डाला, फिर करंट फ्लो की, बैटरी लगा दी, उसमें बल्ब लगा दिया। तो बताइए क्या बल्ब जला या नहीं जला? तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो बल्ब है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केसेस ऑफ एसिड। वो बल्ब केवल एसिड के केस में ही ग्लो करेगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हमने उसमें ग्लूकोज और अल्कोहल डाला तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई। इट मीन्स ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। इट मीन्स ये हुआ कि जितने भी हम सॉल्यूशन एसिड वाले थे, कौन से थे, एसिड वाले सॉल्यूशन जो थे उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, लेकिन और में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। इट मीन्स ऑल एसिड हैव इन कॉमन। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। एक्टिविटी के बाद में क्या आ गए हम अपने अब टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आज का कि जितने भी एसिड होते हैं उन सभी में कॉमन क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जितने भी एसिड होते हैं, ऑल एसिड्स हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एंड ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जितने भी एसिड होते हैं उनकी अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। इट मीन्स क्या हुआ कि हाइड्रोजन कॉमन है जितने भी एसिड होते हैं उन सभी में। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिटिक। और ये भी कह सकते हैं कि जितने कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो वो सभी कैसे हैं, एसिडिक। क्लियर? जितने एसिड है वो सभी मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे। इट मीन्स यही तो हुआ कि जितने भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है तो वो सभी कैसे हैं, एसिटिक हैं। क्लियर? ठीक है। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिटिक द इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं अपनी एक्टिविटी की। हमने जो एक्टिविटी की थी उसमें केवल एसिड के डालने पर तो करंट फ्लो हो रहा था। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयन। और जब करंट पास होता है तो करंट क्यों पास होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। इट मीन्स आयन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। और जो आयन्स हैं, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस आयन, H प्लस आयन जो होता है वो एसिड होता है। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस एक्वस सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन।
इट मीन्स जब हमने इस एक्टिविटी को किया तो एसिड के डालने पर करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो जब होता है जब उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, और आयंस प्रेजेंट होते हैं इट मीन्स H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? H प्लस आयन, उसको बोलते हैं हम कैटायन। इट मीन्स कैटायन प्रेजेंट है, यानी कि किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी कंपाउंड में अगर H प्लस आयन है तो इट मीन्स वो एसिड है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया उस एक्टिविटी के जरिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो समझ आ गया, ये एक इंडिकेशन है कि जहाँ पर H प्लस आयन होगा वो क्या होगा? एसिड होगा। क्लियर? तो एसिड के लिए कॉमन क्या हो गया? जितने भी एसिड है उनके लिए कॉमन हो गया H प्लस आयन, यानी कि H प्लस आयन है तो वो क्या है? एक एसिड है। क्लियर स्टूडेंट? और अगर उसमें H प्लस आयन नहीं है, प्लस आयन है यानी कैटायन है, तो वो भी क्या है? एसिडिक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन के लिए भी स्टूडेंट हम एक्टिविटी के थ्रू ही इसको समझेंगे। एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन and dry test tube and set up the apparatus as shown in this figure 2.4। ये एक्टिविटी स्टूडेंट पेज नंबर 23 पर है। इसमें एक टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब है जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड लिया है। स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, NaCl मीन्स कॉमन सॉल्ट। यस, 1 ग्राम। एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर थोड़ी सी सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। वॉट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। उसको डालने पर एक गैस निकलने लगी जिसको डिलीवरी ट्यूब के जरिए बाहर निकाल दिया गया। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। उस गैस को दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लिया गया, या फिर न लेकर जब वो डिलीवरी ट्यूब से निकल रही थी गैस तो उसके आगे ब्लू लिटमस पेपर लगा दिया गया। और जब वो ब्लू लिटमस पेपर लगा दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है इट मीन्स एसिड। वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिड है ना। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी एक्टिविटी जिसमें हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ गैस। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ आया? ये समझ आया कि हमने NaCl लिया था और H2SO4 उसके अंदर डाला। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. यानी कि जो हाइड्रोजन आयन HCl में से था वो वाटर की प्रेजेंस में सेपरेट हो गया। H प्लस आयन अलग और क्लोरीन माइनस आयन अलग, और उसको एक रिएक्शन के जरिए भी हम बता सकते हैं। और वो रिएक्शन है इस तरह से लिखी जाएगी, HCl प्लस H2O वाटर के साथ। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो ये H जो है वाटर के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि ये बना देगा H3O प्लस Cl माइनस। क्लियर? हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ कर दिया जाए, कंबाइन कर दी जाए, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन बाय H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस होता है ये, ठीक है, H3O प्लस आयन होता है। वी हैव सीन। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। इट मीन्स हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। H प्लस आयन की H2O के साथ रिएक्शन करा दी तो ये बन गया H3O। H3O इज हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? इट मीन्स क्या है कि जो एसिड है वो वाटर के साथ डिजोल्व हो गया ना, यही हमारा टाइटल था, एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है? तो एसिड तो टोटली डिजोल्व होता है। अब चलिए बेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया और उसमें बेस लिया NaOH। क्या लिया? NaOH। NaOH को जब हमने हीट किया तो वो सोडियम अलग और OH माइनस आयन अलग हो गया। इट मीन्स क्या है कि NaOH क्या है? ये एक बेस है। तो बेसिस ज़्यादातर जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH माइनस। क्या जनरेट करते हैं? OH माइनस आयन।
तो ये इसकी पहचान है। जितने भी एसिड हैं वो H+ आयन और जितने भी बेसिस हैं वो OH- आयन। क्लियर। तो OH- आयन इन वाटर। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड द एल्कलीज। और जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीज। सारे बेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते बेटा। क्लियर। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आज हमारा जो कंसेप्ट था वो केवल क्या था, हमारा ये कंसेप्ट था कि एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है, और जो एसिड और बेस हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं, उनको हमने एक्टिविटी के थ्रू कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट, इसको पूरे को आप नोटबुक में कंप्लीटली नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।